हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ाएंगे आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान और इसका अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति का युग। और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है फैक्ट्रियों का आना। इससे पहले हमने आपको जो पढ़ाया था वो था भारत में मैनचेस्टर का आना और उपनिवेशों में औद्योगिकरण। तो आज का जो टॉपिक है हमारा फैक्ट्रियों का आना, ये पढ़ेंगे कि भारत के अंदर से फैक्ट्रियों का आरंभ जो है किस किस समय पर हुआ और उनके मालिकों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास जो हुआ था वो हुआ था हमारे यहाँ 19वीं शताब्दी के अंतर्गत, ठीक है। और ये जो शुरुआत जो है हमारे यहाँ उद्योगों का लगना हुआ था तो उसमें जो है सबसे पहले हमारे यहाँ जो है कपड़ा उद्योग जो है शुरू किया गया। सर्वप्रथम कपड़ा मिल भारतीय व्यापारी कावसजी नाना भाई दावर के द्वारा सन 1854 ईस्वी में बम्बई के अंदर जो है ये फैक्ट्री लगाई गई थी। 2 वर्ष के बाद जो है इसको शुरू किया गया और सन 1862 तक मुंबई में और जो है 4 मिलें जो हैं कपड़ा मिलें जो हैं शुरू हो गई थी, चलना शुरू हो गई थी। इन 4 कपड़ा मिलों में उस समय 94,000 तकलियाँ और 2,150 करंगे थे, ठीक है। ये जो तकलियाँ और करंगे हमने बताए हैं आपको, ये कपड़ा मिल के अंदर जो है मशीनें होती हैं जो मजदूरों के द्वारा चलाई जाती हैं। उसी समय बंगाल में देश की प्रथम जूट मिल की स्थापना की गई। तो उसी समय जो बंगाल के अंदर भारत की प्रथम जूट मिल को प्रारंभ किया गया 1855 ईस्वी में 55 ईस्वी में की गई और 7 वर्ष के बाद सन 1862 ईस्वी में चालू हो गई। उत्तरी भारत में एंगिल मिल की स्थापना सन 1860 के दशक में कानपुर में हुई। इसके बाद अहमदाबाद में भी कपड़ा मिल का कार्य जो है शुरू कर दिया गया। सन 1874 में मद्रास में भी प्रथम कताई और बुनाई मिल को शुरू किया गया। अब बात करेंगे हम कि जो भारत के अंदर जो मिलें लगाई जा रही थी 19वीं शताब्दी के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के मध्य में, तो ये जो फैक्ट्री लगाई जा रही थी उनको लगाने वाले या उनके मालिक कौन थे। उनके लिए जो है फैक्ट्रियाँ कोई ऐसे तो नहीं कम पैसों में लग जाती है, बहुत अधिक पैसा लगता है। तो उसके लिए ये पैसा कहाँ से आ रहा था और जो मिलों में जो कार्य करते थे लोग, मजदूर लोग, वे कौन थे और वे कहाँ से लाए गए थे। तो आगे जो इसमें हम इसके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रारंभिक उद्यमी। सबसे पहले जो हमारे उद्योग लगाने वाले कौन थे, फैक्ट्री लगाने वाले कौन थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। भारत में बहुत से व्यावसायिक समूहों का चीन के साथ व्यापारिक इतिहास पिछले कई वर्षों से चला आ रहा था। देखिए, भारत के जो व्यापारी लोग थे उनका जो पुराने समय से, ठीक है, उस 19वीं शताब्दी से पहले से ही चीन के साथ जो है व्यापार चला आ रहा था। ऐसे अनेक व्यापारी थे जिन्होंने विभिन्न देशों के साथ व्यापार किया था। देखिए, भारतीय ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अनेक देशों के साथ जो है व्यापार जो है कर रहे थे। 18वीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज़ भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। उसके बदले में वे चीन से चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। इस व्यापार में बहुत से भारतीय कारोबारी सहायक की भूमिका में पहुंच गए थे। तो देखिए, आप जो 18वीं शताब्दी के लास्ट में जो है जो अंग्रेज़ जो थे भारत से अफीम को चीन में सप्लाई करते थे और चीन से इस अफीम के बदले जो है चाय खरीदते थे, चाय लेते थे और वो जो चाय आती थी वो भेजते थे अंग्रेज़ लोग अपने देश में, इंग्लैंड के यहाँ।
तो इसी बीच जो है बहुत से जो है भारतीय जो लोग थे वे इस व्यापार के अंदर जो है इन्वॉल्व हो गए थे, जुड़ गए थे, जिससे उन्होंने जो है बहुत अधिक जो है पैसा कमा लिया था। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में बहुत अधिक धन कमाया और उद्योगों में निवेश करने लगे। सन 1830 और 1820 के दशकों में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी। ठीक है, जो बंगाल के जो द्वारकानाथ टैगोर थे उन्होंने जो है 6 संयुक्त जो है कंपनियां लगा ली थी और 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संकटों में अन्य व्यापारियों के साथ साथ टैगोर के उद्यम भी नष्ट हो गए। परंतु 19वीं शताब्दी में चीन के सफल व्यापार करने वाले बहुत से व्यापारी सफल उद्योगपति बन गए। सन 1917 में कलकत्ता में देश की प्रथम जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही कार्य प्रसिद्ध उद्योगपति जी.डी. बिरला के पिता और दादा ने भी किया था। मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा देश के साथ व्यापार करते थे, जबकि कुछ के मध्य पूर्वी अफ्रीका में व्यावसायिक संबंध थे। इसके अतिरिक्त भी कुछ वाणिज्य के समूह थे, परंतु वे विदेश में व्यापार से सीधे जुड़े हुए नहीं थे। वे भारत में ही व्यवसाय करते थे, ब्याज पर धन चलाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल भेजते थे, एक शहर से दूसरे शहर धन पहुंचाते थे और व्यापारियों को धन देते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुत से व्यापारियों ने अपनी फैक्ट्रियां लगा लीं। तो हमने बात करी है भारत के व्यापारियों के बारे में। कुछ जो हमारे भारतीय व्यापारी थे उनके संबंध जो है चीन से थे, कुछ के जो है बर्मा और अफ्रीका से संबंध थे और कुछ व्यापारी ऐसे थे जो भारत के अंदर ही अपना व्यापार चलाते थे, जैसे कि ब्याज पर पैसा देने का कार्य करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसा पहुंचाना या एक दूसरे स्थान पर माल पहुंचाने का कार्य करते थे। उन्होंने भी बहुत सा जो है धन कमा लिया था, जिसके जो है बलबूते पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों का आविष्कार किया था। तो ये था हमारे भारतीय उद्योगपतियों के बारे में। अब बात करेंगे हम कि मज़दूर कहाँ से आए। देखिए, जब इतनी सारी फैक्ट्रियाँ लग रही थी तो उसमें मज़दूरों की आवश्यकता होती है, तो ये मज़दूर जो है कहाँ से आए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ और कारखानों को चलाने में एक बड़ा कारक है श्रमिक या मज़दूर। ठीक है ना। कारखानों में फैक्ट्रियों का विस्तार होता गया और मज़दूरों की मांग भी बढ़ने लगी थी। उस समय कारखाने बगैर मज़दूरों के नहीं चलते थे। आज का जो समय है आप देखते हैं कि कारखाने और फैक्ट्रियाँ हैं बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा चलाई जाती हैं, लेकिन वो समय ऐसा था कि उस समय जो है फैक्ट्रियाँ और कारखाने जो है मज़दूरों के बल पर ही जो है चल पाते थे। सन 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मज़दूर कार्य करते थे और ये संख्या जो है सन 1940 तक जो है बढ़कर 24,36,000 जो है हो गई थी। ये मज़दूर कहाँ से आए। अधिकतर उद्योग क्षेत्रों में मज़दूर जो है आसपास के ज़िलों गांवों से आते थे। जिन किसानों व कारीगरों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं मिलता था वे औद्योगिक केंद्रों की ओर जाने लगते थे। 1911 में मुंबई के सूती कपड़ा उद्योग में कार्य करने वाले 50% से अधिक जो मज़दूर थे वे पास के रत्नगिरी ज़िले से आए थे। कानपुर की मिलों में कार्य करने वाले अधिकतर मज़दूर कानपुर ज़िले के ही गांव से आते थे।
मील मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। वे फसलों की कटाई, वे त्योहारों के समय अपने गांव लौट जाते थे। देखिए जो मीलों में जो कार्य करते थे मजदूर लोग, वे आसपास के ज़िले से, गांव से ही आते थे। वे लोग या तो छोटे किसान होते थे, श्रमिक होते थे। जो छोटे किसान लोग होते थे वे अपनी फसल की कटाई और बुआई के समय जो है अपने गांव लौट जाते थे, और त्यौहार के समय जो है वे जो है अपने गांव में जा कर के त्यौहार को मनाते थे, जिससे कि उनको फैक्ट्री से छुट्टी लेनी पड़ती थी। रोज़गार की तलाश में लोग दूर दूर के प्रांतों से शहर की ओर आते थे। जैसे कि संयुक्त प्रांत के लोग मुंबई की कपड़ा मिल या कलकत्ता की जूट मिलों में कार्य करने के लिए पहुंच रहे थे। उस समय नौकरी पाना हमेशा की तरह कठिन था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, फिर भी रोज़गार चाहने वालों की संख्या रोज़गारों के मुकाबले हमेशा अधिक होती थी। देखिए हमारे जो सामने बेरोज़गारी की जो समस्या है वो अब से नहीं है, पुराने समय से ही है। देखिए आपको बताया गया है कि उस टाइम जो फैक्ट्री लगाई जा रही थी बहुत अधिक, और उसमें जो है कार्य करने के लिए भी जो है मजदूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन क्या होता था, फिर भी रोज़गार से अधिक जो है वहाँ पर नौकरी पाने के लिए जो है लोग पहुँच जाते थे। इतनी वैकेंसी नहीं होती थी जितना कि वहाँ पर लोग पहुँच जाते थे। मिलों में प्रवेश भी निश्चित था। उद्योगपति ने मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जोबर रखते थे। ठीक है, जोबर रखते थे। जोबर जो होता था वो एक जो मिल मालिक होता था उसका ख़ास आदमी होता था, ठीक है, या कोई पुराना आदमी होता था उसकी जान पहचान का। वे अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का विश्वास दिलाता था। देखिए ये जो जोबर होता था ये जो है मील के लिए जो है अपने गांव से जो है मजदूरों को इकट्ठे करके लाता था और उन्हें जो है काम का विश्वास दिलाता था कि आपको काम दिलाया जाएगा। उन्हें शहर में बसने के लिए सहायता देता था और संकट में पैसे से सहायता करता था। इस प्रकार जोबर शक्तिशाली और मजबूत व्यक्ति बन गया। देखिए जो जोबर होते थे फिर इस तरह जो है उसकी जो है डिमांड ज़्यादा हो गई तो वो शक्तिशाली और मजबूत व्यक्ति बन गया। बाद में जोबर सहायता के बदले पैसे व उपहारों की मांग करने लगे। ठीक है, ये जो जोबर हुए जब इनको लगा कि हाँ हमारा जो है मजदूरों के ऊपर जो बढ़िया हमारा कब्ज़ा है, तो वे जो है नौकरी दिलवाने के बदले, उपहार के बदले और फैक्ट्री से सहायता के बदले जो है मजदूर लोगों से जो है रिश्वत लेने लगा और मजदूरों के जीवन को नियंत्रित करने लगा और उनको ऊपर जो है अपना हुक्म चलाने लगा। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, परंतु जैसे कि आप देखेंगे कि कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था। ठीक है, आज की वीडियो में हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। धन्यवाद।